हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में सभी स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से प्लेस वैल्यू पूछा जाता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के विषय में पढ़ेंगे और डिफरेंट एग्जाम्पल के हेल्प से ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू, देखिए प्लेस वैल्यू, इसे हम शॉर्ट में पीवी लिखेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, और एक टर्म्स आएगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एफवी। देखिए इसे प्लेस वैल्यू को हम स्थानीय मान भी बोलते हैं, प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान भी बोलते हैं हिंदी में, और फेस वैल्यू को जातीय मान या अंकित मान भी बोला जाता है। ठीक है, यह होता है, ये बदलता है। प्लेस वैल्यू यह चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से ये चीजें बदलता है। लेकिन फेस वैल्यू जो होता है इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन एंड नंबर, राइट। तो ये दोनों में इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 8763। ठीक है, अब बोला जाए कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू, तो 6 इंटू, देखिए वंस ये टेंस पोजीशन पे आया है तो पोजीशन बदल रहा है। नंबर में दो चीज होता है, पीरियड और प्लेसेस। प्लेसेस क्या होता है, वह डिफरेंट होता है, प्लेसेस के हिसाब से डिजिट की जो वैल्यूज है वह बदलती है। तो 6 का प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 इंटू 10 यानी 60 आएगा। टेंस क्यों, ये देखिए ये 10, इसका 10 टाइम्स होता है, ये 10-10 का बंडल होता है, ये 10 टाइम्स होता है, 10 गुना होता है। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करके या 10 या 10 का अगर कोई बंडल है 6 टाइम ऐड कर लीजिए तब भी 60 आएगा, 6 इंटू 10 कर दीजिए तब भी ये बात वही आएगा। अब प्लेस वैल्यू आप 6 इंटू 10 ये बात कर सकते हैं, या सिंपल समझिए 6 को लिखिए, इधर जितना डिजिट है उतना जीरो बढ़ा दीजिए, एक डिजिट है ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 8 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो इधर कितने डिजिट है 1 2 3, तो 8000 हो जाएगा। 7 का पूछ रहा है तो 700 हो जाएगा। तो आसान है, क्यों, ये भाई 1000 होता है ना, तो 1000 इंटू 8, मान लीजिए 1000 का नोट, तो 8 क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ये आपका 100 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 10 यूनिट होता है, 1 1 का होता है। तो यहां से हम प्लेस वैल्यू ये चीजें समझ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 ले लेते हैं तो यहाँ पे भी 8 का 8 ही होगा, यहाँ पे भी 8 का 8 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, ये बदलता नहीं है, फेस वैल्यू वही रहता, मतलब जैसा दिख रहा है वही चीज। क्लियर है, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट, जीरो का जो प्लेस वैल्यू है या फेस वैल्यू, ठीक है, ये जीरो ही होता है। ठीक है, जीरो का चाहे प्लेस वैल्यू है चाहे फेस वैल्यू है वह जीरो ही होगा, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या इसे वंस डिजिट, वंस डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होगा या फेस वैल्यू होगा, यूनिट डिजिट का प्लेस वैल्यू लेंगे वही बात आएगा या फेस वैल्यू वही बात आएगा, तो ये चेंज नहीं होता है। यूनिट डिजिट या वंस का जो प्लेस वैल्यू होगा वह क्या होगा, सेम होगा, ये बदलेगा नहीं, सेम होगा। ये भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, राइट। दो बातें समझ में आ रही है, यूनिट या वंस डिजिट का जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होगा वह सेम होगा, वह चेंज नहीं होता है, राइट। पीवी का मतलब बताए थे, प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए ये होता है चेंज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन द नंबर, इन द नंबर। फेस वैल्यू जो होता है इट डज नॉट चेंज या डजेंट चेंज बोल सकते हैं, ठीक है, डजेंट चेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान देना है। बात मान लीजिए कोई न्यूमरल है या होल नंबर में है तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन
अगर कोई डेसिमल नंबर है तो वहां पे चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदलेंगे? अगर डेसिमल पार्ट का प्लेस वैल्यू लेंगे, फेस वैल्यू लेंगे तो अलग चीज होता है। कैसे होता है चीजें बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कुछ तरह के नंबर बनते हैं। मान लीजिए 7 3 2 5 है। इस क्वेश्चन में कह दिया गया कि 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछता है, ठीक है ना। पूछ लिया गया, मान लीजिए दिस इज अ गिवन नंबर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, तो पहले हम 3 का प्लेस वैल्यू ऑफ 3 यानी 3 का जो प्लेस वैल्यू होगा वह 300 होगा। 3 इंटू 100 करिए या 3 लिख के इधर 2 डिजिट है 2 जीरो, ये हो गया। अब क्या लिखिए, फेस वैल्यू ऑफ 3, तो फेस वैल्यू 3 का 3 होगा। अब क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस। तो जो रिक्वायर्ड डिफरेंस होगा वो हम क्या करेंगे, इसी में से इसको माइनस कर देंगे, यानी 3000 में से 300 में से 3 माइनस करेंगे तो 297 हो जाएगा, सही है ना। 297। तो कभी भी डिफरेंस पूछ रहा है तो ऐसे निकाल लीजिएगा। कोई सेम डिजिट रहेगा तो कहेगा लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डिजिट का, इस तरह भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम नंबर ले लिए 7 3 5 3 ऐसे है। अब कह रहा है कि प्लेस वैल्यू लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो 3 है, 3 लेफ्ट में आ रहा है। जैसे ये देखिए राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट में है, ठीक है। इसके प्लेस वैल्यू अगर पूछ रहा है और इसका फेस वैल्यू का, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। या दोनों के प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स 3, ठीक है, 3 का इन द नंबर, या डिफरेंस पूछ रहा है तो क्या करिए, 3 का इसका निकालिए तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 डिजिट, और ये आपका इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 30 होगा। देखिए प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस पूछ रहा है, ये नहीं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, यहाँ पे प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस। इस तरह का भी प्रॉब्लम बन सकता है। तो 0 से 0 0, 10 से 3 7, यहाँ पे क्या बचा 9 रखिए, और यहाँ पे 2, ये बात आएगा 2970। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? रिजल्ट क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन। तो यहां पे देखिए 2 5 हैं, एक आपका 10th पोजीशन पे है, एक आपका 1000 पोजीशन पे है। तो इनके प्लेस वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना है। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखिए, अगर इसे लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यूज ऑफ 5, ठीक है, एट अ लेफ्ट, ठीक है, एट लेफ्ट पोजीशन बोल सकते हैं, एट लेफ्ट पोजीशन। तो इसका क्या आएगा बताइए, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5000, राइट, ठीक है। एंड अगेन प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 एट राइट मोस्ट पोजीशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 जो है इसका 50 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डिजिट लिखिए, उधर राइट में जितने डिजिट तो उतना जीरो बढ़ाइए, बस काम तमाम है। यहाँ पे भी वही काम किए हैं। अब इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5000 का 50 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 3 0 और 1 4 0 बढ़ा दीजिए, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2.5 लाख यानी 2,50,000। आसान है। सिमिलरली इसको बनाइए, इसको भी बना सकते हैं। ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, यहाँ पे कह रहा है अंतर। डिफरेंस का मतलब अंतर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है। तो डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो यहाँ पे देखिए 6 का यहाँ पे एक 60 आ गया और यहाँ पे एक 6 आ गया। इसका जो प्लेस वैल्यूज आ रहा है 3 to 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनका जो भी आएगा मल्टीप्लाई, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हैं 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे 6 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो बातें आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीजें समझ में आ रहा होगा। एक चीज और समझ जाइएगा कि अगर यूनिट डिजिट पे अगर कोई नंबर है, कोई डिजिट होगा, तो उसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वह 0 होगा।
जो रिक्वायर्ड डिफरेंस होगा वह 0 होगा व्हेन वी टेक यूनिट प्लेस। यूनिट मतलब वंस डिजिट का। अब मान लीजिए इसी में अगर 5 का प्लेस वैल्यू लीजिए तो 5 ही आएगा, और इसी का फेस वैल्यू लीजिए तो 5 ही आएगा, तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस में क्या होता है, अधिक में से कम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वी सब्ट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम, राइट, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। डिफरेंस वैल्यू ऑलवेज टेक अ पॉजिटिव साइन, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम। ये चीजें ध्यान देना है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब बात आ रही है कि अगर ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। अब अगले जो बात है वह हम कैसे कोई डेसिमल नंबर है उसका प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू की बात करेंगे। चलिए देखते हैं इसी में। तो पहले समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 875.632 है, ये नंबर है, राइट। तो ये ध्यान देना है कि वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है। इधर आपका नाम लिख दे रहे हैं, टेंस होता है, टेंस, हंड्रेड्स, डीटीएच, थाउजेंड्स, ठीक है, ऐसे थाउजेंड्स होता है। क्लियर। यहां पे यह अगर 1 है तो इधर आपका ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे इसका ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। ये जो 100 होगा, ये 1000 जो होगा वह इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसका आपका 10th गुना ये हो जाएगा, राइट। तो ऐसे बढ़ता है। इधर जो होगा यह आपका 1/10th, 1/100, और इसका मतलब होता है ये 1/1000। ये बात होता है, ये ध्यान देना है, राइट। मतलब 10th पार्ट्स, 1/10th पार्ट मतलब 10 हिस्से का एक हिस्सा, 10th, 100th पार्ट्स, ये 1000th पार्ट, इस तरह होता है। तो इसी प्रकार इसका प्लेसेस भी निकलता है। जैसे मान लीजिए इसी में 6 का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 6 लिखिए, ये डेसिमल की जगह पे 1 रखिए, इधर जितना डिजिट है, जिस डिजिट की बात हो रही है उतना 0, यानी 10, 6/10 हो जाएगा, राइट। इस डेसिमल पार्ट में अगर 2 का पूछा जाए, प्लेस वैल्यूज ऑफ 2, तो 2 का हो जाएगा 2/1000 हो जाएगा। क्लियर है, 2/1000 यानी थाउजेंड्स डिजिट है, राइट। इधर का अलग मतलब होता है, इधर का अलग मतलब होता है। ये मतलब एक का हिस्सा होता है, पार्टीशन करके हम कंसीडर किया हुआ होता है, और ये अलग चीज होता है। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फेस वैल्यू पूछा जाए, फेस वैल्यू ऑफ 2 इन डेसिमल पार्ट, तो दिस विल बी 2 ही होगा, ये बदलेगा नहीं, 2 ही होगा। बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक और ले लेते हैं, 6.23। तो 3, इस वाले 3 का जो प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 3 जो भी है वह हो जाएगा 3/3, यहां लिख दीजिए, 100 हो जाएगा, 3/100 हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं इस तरह के जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हमने कवर किया, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें पूछा जाता है, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक चैनल लर्न मैथ विद सुनील कुमार आनंद को फॉलो कीजिए, ठीक है। खासतौर से जो इंस्टाग्राम है उस पर भी मेरे वीडियो आते रहते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे 9th 10th का मेरा सीक्वेंस चल रहा है, जिसमें पॉलिनोमियल मैंने कवर किया है। नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं शुरू करूंगा, और उससे संबंधित वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।